प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघायते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरु दीनतारिणं श्रीपरमानन्दमाधवं श्रीचैतन्येश्वरम्। Ready, Prabhuji? Shall I share? So we'll be sharing the screen. Yeah. Facebook also. Yes, Prabhuji. We can post it in Facebook also. Yeah, started, Prabhuji. Okay. Fine. So we can share the screen. I hope everyone has come. Yeah. ओके तो ये बहुत ही सुंदर गाना है जो आज हम गाएंगे। जय श्री श्री चौराष्टकम की, जय श्री बिल्वा मंगल ठाकुर की। तो one person can repeat. Who can repeat? Who has a good voice? Who has a good voice? Who can repeat? किसका वॉइस अच्छा है? श्वेता माता जी का प्रभु जी। श्वेता माता जी कभी गाए हैं, इसको तो रिपीट करना। शांतनु प्रभु हरि बोल। सोनी माता जी will be better. हाँ सोनी माता जी आपने गाया है ना? सोनी माता जी will be better. सोनी माता जी गाए हैं। शांतनु प्रभु will be best because वो गाए हैं इसको। शांतनु प्रभु? यस प्रभु जी। इसको रिपीट करना है मेरे पीछे पीछे, और बाकी सब म्यूट कीजिए, केवल शांतनु प्रभु और मैं। अरे आपका बैकग्राउंड म्यूजिक क्या रहा है? ब्रजे प्रसीदं नवनीत चोरं गोपांगनाना चदुकुल चौरं। ब्रजे प्रसीदं नवनीत चोरं गोपांगनाना चदुकुल चोरम्। हरे कृष्णा। क्या हो गया भैया? प्रभु जी का वीडियो स्टक। और उदित वो कैसे हम लोग नहीं तो वीडियो ऑफ कर देते हैं, देन नहीं तो लास्ट टाइम जैसा प्रॉब्लम तो नहीं होगा। माता जी आई थिंक गौशाला का नेट में प्रॉब्लम है शायद। यस प्रभु इज बैक। Again my broadband is too narrow. It's narrow band Prabhu. Yes, it's not broadband, so I'll change it to my mobile network. Hare Krishna. Now is audible to everyone? I think there is a lot of background noise for Santanu. Maybe someone else can repeat. Maybe it's Subarna Mataji. हरे कृष्ण प्रभु। Okay. This is. आप रिपीट कीजिए। उधर गौशाला में बैठे हैं ना शांतनु, बहुत बैकग्राउंड में नॉइज आ रहा है। प्रभु संत ब्रजे प्रसीदं नवनीत चोरं गोपांगनानां चदुकुल चोरं।
व्रजे प्रसीदं नवनीतचौरम्। आवाज आ रहा है प्रभु? चौरम गोपागना आवाज आ रहा है बट कहाँ गया 54 रूम? दुकुल चौरम। गोपांगना अनेक जन्मार्जित पापचोरम् अनेक जन्मार्जित पाप चौराकगण्यां पुरुषं नमामि। अनेक जन्मार्जित पापचोरम् चौराकगण्यां पुरुषं नमामि। अनेक दो जन्म 2+2 पाप चौरम चौरागनागन पुरुषम नमामि। नहीं, ठीक है आई विल ओनली सिंग ऑल ऑफ यू। आप अपने से रिसीव कीजिए, नहीं तो गलत हो रहा है। प्रभु जी मैं बाहर जाता हूँ, मैं बाहर आ जाऊँ, अभी रिपीट कर सकता हूँ। बाहर जाओ। Someone who can अभी मैं अभी रिपीट कर सकता तो हूँ, मुझे अभी साउंड नहीं है। परफेक्ट। ब्रजे प्रसीदं नवनीतचौरं गोपांगनानां च दुकुलचौरम्। ब्रजे प्रसीदं नवनीतचौरं गोपांगनानां च दुकुलचौरम्। अनेक जन्मार्जित पापचौरं चौराकगण्यं पुरुषं नमामि। अनेक जन्मार्जित पापचौरं चौराग्रगण्यं पुरुषं नमामि। ब्रजे प्रसीदम, ब्रज में रहते हैं भगवान कृष्ण। नवनीत चौरम, और उनका एक्टिविटी क्या है? उनका एड्रेस है वृंदावन धाम, और उनका एक्टिविटी है माखन चुराना, नवनीत चुराना। गोपांगणानम, और क्या क्या चुराते हैं वो? गोपियों का दुकुल मतलब कपड़ा, गोपियों का कपड़ा भी चुरा लेते हैं। और क्या क्या चुराते हैं? अनेक जन्मा अर्जित, अनेक जन्म से जो आप अर्जन किए हैं पाप, उसको भी चुरा लेते हैं। चौर अग्रगण्य, इसलिए ये मैं नमन करता हूँ। क्योंकि कोई चोर होता है कि चोरी तो करता है, बट ये जो चोर है ऐसा चोरी करता है जो बाकी चोर भी करते हैं, और ऐसा चोरी भी करता है जो बाकी चोर नहीं कर पाते हैं, है कि नहीं? जैसे ये माखन चुराता है, बाकी चोर लोग करते हैं। जैसे कपड़ा चुराता है, बाकी चोर करते हैं। बहुत सारे कुछ चुराता है जो बाकी चोर करते हैं, बट ये ऐसा कुछ चुराता है जो बाकी लोग भी चुरा नहीं पाते हैं। वो है अनेक जन्मार्जित पाप चौरम। हरे कृष्ण, आपको सुनाई दे रहा है? यस प्रभु जी। हरि बोल। फिर अटक यस गया क्या? प्रभु, सुनाई दे रहा है प्रभु? हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु। नहीं दे रहा प्रभु जी। हरि बोल। प्रभु जी इको हो रहा है। प्रभु जी आवाज नहीं आ रहा है। वीराधिकाय हृदयस्य चोरं नवाम्बुदा श्यामलकान्ति चोरम्। पादपदाश्रितानां च समस्तचौरं चौराग्रगण्यं पुरुषं नमामि। पादाश्रितानां च समस्तचोरं
चोराग्रगण्यं पुरुषं नाम। वो राधा रानी का हृदय को चोरा लेते हैं। और नवाम्बुद श्यामल कांति चोरम, वो राधा रानी का हृदय चुरा लेते हैं। और नव अम्बुद, अम्बुद मतलब जो बादल है, अम्बु मतलब पानी, द मतलब जो देता है, बादल, नया नया बादल का जो श्यामल कलर का कांति है, रंग है, उसको चुरा लेता है। पादाश्रितानम, और जो उसके चरण शरण में आता है, समस्त चोरम, सब कुछ चुरा लेता है उसका। चौर अग्रगण्यम पुरुषम नमामि, इतना खतरनाक चोर को मैं नमन कर रहा हूँ। नेक्स्ट दिखाओ, दिखाई नहीं दे। अकिंचनी कृत्य पदाश्रितं या करोति भिक्षुं पथिगेहहीनम्। अकिंचनीकृत्य पदाश्रितां यः करोति भिक्षुं पथिगेहहीनम्। केनाप्याहो भीषण चौरईद्रे दृष्टश्रुतो बाण जगत्रयेऽपि। केनाप्यहो भीषण चोरयित्रे दृष्टश्रुतो वा न जगत्त्रयेऽपि। अकिंचनी कृत्य, कृत्य मतलब कर देता है। अकिंचनी मतलब, किंचनी मतलब कुछ उसके पास है, कुछ तो है किंचनी। अकिंचनी मतलब उसके पास कुछ नहीं है, मतलब जो उसका भजन करता है, पादाश्रित, जो उसका पाद का आश्रित बनता है, उसका सब ले लेता है रे बाबा। हरे कृष्णा, अकिंचनी कर देता है, उसके पास कुछ नहीं रहता है। करोति भिक्षुम, भिकारी बना देता है। हरे कृष्णा, आप सुन लीजिए, आप सब सुन रहे हैं ना। करोति और फिर अकिंचनी कर देता है। करोति भिक्षुम पथि गेहहीनम, और भिकारी भी बना देता है। और भिकारी को एटलीस्ट पथ के ऊपर जगह तो मिल जाता है, ऐसा चोर है, ऐसा भिकारी बना देता है, सड़क में भी उसको जगह नहीं मिलता है। हीनम, पथि गेहहीनम, पथी में भी गेह, गेह मतलब घर, पथि गेह मतलब सड़क में भी उसका घर नहीं बन पाता। सॉरी, उसका सड़क में भी घर नहीं बन पाता। जनरली भिखारी लोग होते हैं तो सड़क में एटलीस्ट रह पाते हैं, पर ये जो ऐसा भिखारी बना देता है जो उसका शरण में जाता है, तो उसका सड़क में भी भिखारी नहीं बन पाता है। इसका मतलब ये है कि जो भगवान का शरण लेता है, भगवान उसको इस दुनिया का कुछ भी पदार्थ नहीं देके ऐसा आध्यात्मिक पदार्थ देते हैं, इस दुनिया का सड़क भी उसको नहीं मिलता है। और क्योंकि वो आध्यात्मिक जगत में भगवान उसको महल देते हैं, जिसको आध्यात्मिक जगत का महल मिल रहा है, उसको इस दुनिया का सड़क क्यों देंगे। तो करोति भिक्षुम, भिखारी बना देते हैं। पथि गेहहीनम, पथ में भी घर नहीं मिलता, घर नहीं बन पाता है उसको। ऐसे केनापि अहो भीषण चौरदृक्, केनापि अहो भीषण चौर, भीषण मतलब बहुत डेंजरस, बहुत ट्रबलसम, कैसे खतरनाक चोर है रे बाबा, सब ले लेता है। दृष्ट, ना देखा है कभी, श्रुतो, ना कभी सुना है, बाना जगत त्रयेपि, तीन जगत में, त्रय मतलब तीन जगत, अपि तीन जगत में भी इस तरह का चोर ना कभी सुना था, ना कभी देखा था, जो ऐसे चोरी करता है कि तुमको ऐसे भिखारी बना देगा कि सड़क में भी तुमको रहने का जगह नहीं मिलेगा। हरे कृष्ण, समझ रहे हैं, ये कृष्ण है, देख के भक्ति कीजिए। यद्याज्ञामापि हरत्या असेतं गिरिप्रसारान् अपि पापराशिम्। यद्यनामापि हरत्य अशेषं गिरिप्रसारानपि पापराशिम्। आश्चर्यरूपननुचौरईद्रे दृष्टश्रुतो वा न मया कदापि।
आश्चर्य रूपो ननु चोरयित्रिक् दृष्ट श्रुतो वा न मया कदापि। यद्यपि, यदि अगर कोई नामापि उसका नाम को हरति असत्सम, अगर उसका नाम एक बार भी कोई लेता है, हरति वो हर लेता है, अशेष क्या हर लेता है, गिरी प्रसाराम, गिरी की तरह, गिरी मतलब पर्वत, पर्वत प्रसार, बहुत बड़ा बड़ा गिरी मतलब हिमालयन रेंज की तरह, रेंज ऑफ पर्वत का जो पाप राशि है हमारा, तो वो सब हर लेता है। पर आश्चर्य की बात यह है, आश्चर्य रूपो, आश्चर्य की बात यह है कि ये ननु चोर दिखता है, बस बस माखन चोरी करता है। जैसे मैं अगर स्क्रीन शेयर करूंगा, आपको दिखाऊंगा एक फोटो जो हमने डाला था, जस्ट वेट 1 मिनट। दिखता है ऐसा, ये पिक्चर को हमने डाला था एक बार, ऐसे दिखता है। अब आश्चर्य रूप, इस रूप को देखने के बाद कोई सोच सकता है कि ये इसका चरण आश्रय लेने से आपका सारा गिरी की तरह, पर्वत की श्रेणी की तरह जब जो आपका पाप था सब चोरी कर सकता है। ये लड़का देखो, आप जब ध्यान से देख रहे हैं, जो बंदरों के साथ माखन खा रहा है, ये लड़का, आश्चर्य बात, ये तो इतना आश्चर्यजनक बात है कि बड़े बड़े देवता भी परेशान हो जाते हैं कि अरे ये कैसा आश्चर्य रूप है। तो खोलो तो वही बोल रहे हैं, आश्चर्य रूपो ननु चौर, ननु मतलब माखन, ननु चौर इद्रिक, ये इस इद्रिक मतलब इस तरह का माखन चोर है। पर कैसे वो कर लेता है, यही सबसे बड़ा आश्चर्य है। दिखता है पूरा भोला भोला, मम्मा मैं तो माखन नहीं खाया हूँ, ये हुआ वो हुआ, इतना छोटू सा बच्चा, और क्या क्या कांड करता है, इतना सब चोरी कर लेता है। आश्चर्य है। दृष्ट श्रुतोवा, मैं कभी नहीं देखा, मया कदापि, मैंने भी नहीं देखा। तो प्रीवियस वर्ष वो क्या बोले, ऊपर उठाइए, दृष्ट सुतोवा न जगत त्रयेपि, पूरा जगत ने नहीं देखा। और 4th लाइन में बोलते हैं कि जगत क्या, मैं भी देखा नहीं, मैं भी सुना नहीं, जगत नहीं देखा, मैं भी नहीं सुना, जगत भी नहीं सुना, कोई नहीं सुना। धनंश्च मानंश्च तथेन्द्रियाणि प्राणंश्च हित्वा मम सर्वमेव। धनं च मानं च तथेन्द्रियाणि प्राणंश्च हृत्वा मम सर्वमेव। पलायते कुत्र धृतोऽत्यचौरा त्वं भक्तिदाम्नासि मया निरुद्ध। पलायसे कुत्र धृतोऽत्यचौरः त्वं भक्तिदाम्नासि मया निरुद्ध। अरे मेरा धन लूट लिया, अभी कंक्लूजन बोल रहे हैं, 5th वर्सेस कंक्लूजन, क्या क्या लूट लिया है। धनम, मेरा धन ले लिया, धन ले लिया, और ऐसा धन ले लिया, ऐसा भिखारी बन दिया, सड़क में भी जगह नहीं मिल रहा है रहने के लिए। पथि गे है हिनम, मेरा धन ले लिया, मान भी ले लिया, सब मेरा हाँ ची 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 भक्त बन गया, टकला बन गया, क्या हो गया, क्या कर रहा है, क्या पागल हो गया, कैसे कर गया, मान भी मेरा गया। तथा इंद्रियाणी, मैं इंद्रिय का इतना भोग कर रहा था, इतना अच्छे से भोग विलास कर रहा था, बॉलीवुड हॉलीवुड सब सीसीडी बीसीडी एसीडी क्या क्या सब कर रहा था, पर इंद्रिय का सुख भी ले लिया। अब मैं क्या खाता हूँ, रूखा बिना ऑनियन गार्लिक का खाता हूँ, भोग खाता हूँ, सात्विक आहार, क्या करे क्या।
प्राणम चैत्वा, और मेरा प्राण भी लेने वाला है अभी। क्योंकि भक्त लोग बोलते हैं ना, भगवान आके आपका प्राण लेके आपको भगवत धाम में भेजेंगे। प्राणम चैत्वा, मेरा प्राण भी जाने वाला ही। मम सर्व एव, सब तो ले ही लिया। और तुम अगर ले लिया, अभी भगवान को डायरेक्टली एड्रेस कर रहे हैं बिल्वा मंगल ठाकुर, और लेके तुम कहाँ भाग रहा है? पलाय से कुतो ध्रुत अद्य चोरा, हे आदि चोर, तुम कहाँ जा रहा है? पागल ऐसे, और भाग के चला जा रहा है। त्वम, आपको, तुमको, भक्ति दामनासी, मैं अपने भक्ति के रस्सी से, दामनासी मतलब रस्सी से, मया निरुद्धा, मैं पकड़ के रखूंगा। राइट? तो तुम सोच रहा है तुम भाग जाएगा, हाँ? और फिर भगवान बोलेंगे क्या बात है, तुम मेरे को पकड़ सकता है? बहुत सारे लोग, यशोदा महारानी भी मेरे को पकड़ने का कोशिश किए थे, फेल हुए थे। बहुत सारे योगी लोग पकड़ नहीं पाए, तुम मेरे को पकड़ेगा? पकड़ नहीं पाएगा। तो अभी नेक्स्ट बोले, चिंता सी घोरं यमपास बंधं भिन्नसी भीमं भवपाशबन्धम्। क्षीणत्सि घोरं यमपाशबन्धं भिन्नत्सि भीमं भवपाशबन्धम्। चिन्तसि सर्वस्य समस्तबन्धम् ऐवात्मनो भक्तकृतं तु बन्धम्। क्षीणत्सि सर्वस्य समस्तबन्धं नैवात्मनो भक्तकृतं तु बन्धम्। छिनत्सि घोरम यमपाशबन्धम। हाँ, ये कृष्ण पूछ रहे हैं क्या तुम मेरे को बांध देगा? तुम मेरे को बांध देगा? बड़े बड़े लोग फेल हो गए। तो बोले हाँ, मैं तुमको बांध दूंगा। छिनत्सि घोरम, हालांकि आप यमपास का जो घोर होता है, यमपास को कोई हटा नहीं सकता है। यमपास का बंधन बहुत घोर होता है, बहुत स्ट्रांग होता है, पर तुम हटा सकता है, उसको काट सकता है। छिनत्सि मतलब काटना। आप यमपास का बंध को काट सकते हैं। एक व्यक्ति अगर यमपास का बंधन में फंस गया है, उसको आप काट सकते हैं। भिन्नत्सि भीमम भवपाश बंधन, भवपाश का भी बंधन आप विनाश कर सकते हैं। छिनत्सि सर्वस्य समस्त बंधन, जितने सारे बंधन हैं, वो पुलिस का हो, सुप्रीम कोर्ट का हो, हाई कोर्ट का हो, या फिर यमराज कोर्ट का हो, इंद्र कोर्ट का हो, जो भी कोर्ट का हो, या जो भी हो, आप समस्त बंधन को काट सकते हैं। पर नैव आत्मनो भक्त, जो आपके भक्त हैं, कृतम तु बंधम, उनका बंधन आप तोड़ नहीं सकते हैं। आप सब कुछ तोड़ सकते हैं, यमपास तोड़ सकते हैं, भवपास तोड़ सकते हैं, समस्त बंधन तोड़ सकते हैं, पर क्योंकि आप अपने भक्तों का जो बंधन है, अगर भक्त आपको भक्ति से बांध देता है, उसको तोड़ नहीं सकते हैं। इसलिए मेरा पूरा कॉन्फिडेंस है, आप जो चोरी किए हैं उसका जो सजा आपको मैं दूंगा, बांध के रखूंगा। तो भगवान बोलते सजा? क्या सजा तुम देगा मेरे को? तभी भगवान कन्विंस हो गए कि मैं पकड़ा जाऊंगा, मेरे को छोड़ेगा नहीं है। फिर सजा बोल रहे हैं, क्या पनिशमेंट क्या है बताओ। मन माना शेतामशरासि घोरे कारागृहे दुःख मया निबद्ध। मन्मनसे तामसराशि घोरे कारागृहे दुःखमये निबद्ध। लभस्व हे चौरा हरे चिराय स्वचौर दोषोचितमेव दण्डम्। लभस्व हे चोर हरे चिराय स्वचौर्य दोषोचितमेव दण्डम्। तो ही इज नाउ गिविंग द पनिशमेंट। ओके, ठीक है, मैं तोड़ नहीं सकता हूँ, और अभी पनिशमेंट बताओ, क्या मेरे को पनिशमेंट मिलेगा। मन मानसे, मेरे मन का जो मानस है, मेरे मन का, तामस राशि घोरे, मेरा मन का जो मेरा मन बहुत तमोगुण में है, और तमोगुण अंधकार
की तरह है, और मेरा मन की जो अंधकार रूपी तमोगुणी रूपी जेल है उसमें मैं तुमको कारागृह, उस तरह का उस मन रूपी अंधकार रूपी मन की कारागृह में आपको डाल दूंगा। दुखमय निबद्ध, और मेरा मन मेरे को खाली दुख देता है और आपको भी दुख देगा, उसके अंदर पड़ जाएंगे जब। लभस्व है चोरा हरे चिराया, और आपने मेरा चित्त को हरण कर दिया। अब मैं कुछ और नहीं कर पा रहा हूँ, कुछ पाप नहीं कर पा रहा हूँ, ना कुछ भोग कर पा रहा हूँ, इस दुनिया का सब हरण कर लिया, चित्त हरण कर लिया। लभस्व, आपको यही मिलेगा। स्वचौर दोष चित्त में दंडम, आप चोरी किया, ये दोष के वजह से यही आपको दंड मिलेगा कि मेरे मन के, मेरे हृदय के जो अंधकार रूपी कारागृह है, जिसमें इतने सारे अनर्थ रूपी सांप है, उस कारागृह में आपको डाल दिया जाएगा। भगवान बोलते हैं बाप रे, ड्यूरेशन ऑफ पनिशमेंट तो बताओ। तो फिर ड्यूरेशन बताते हैं। कारागृहे वशा सदा हृदय मदीये, मद भक्ति पाशा दृढ़ बंधन निश्चला। कारागृहे वास सदा हृदये मदीये, मद्भक्ति पाश दृढ़ बंधन निश्चलतन। त्वं कृष्ण हे प्रलय कोटि संताते, सर्वस्व चौर हृदय नाही मोचय। त्वं कृष्ण हे प्रलय कोटि सतांतरेऽपि, सर्वस्व चौर हृदय नाही मोचयामि। कारागृहे वस सदा हृदय मदीये, और कितना मेरे कारागृह में, मेरे हृदय रूपी कारागृह में सदा, इटर्नली, शाश्वत रूप से आपको मैं डाल दूंगा। पनिशमेंट का एंड नहीं है। मद भक्ति पास दृढ़ बंधन निश्चला, और मेरा जो भक्ति पास है वो इतना दृढ़ है, आप छोड़ के भी नहीं जा सकते। कुछ कुछ होता है ना, ठीक है जेल दे दिया पर मैं तो भाग के निकल जाऊंगा, पर मेरा भक्ति का दृढ़ पास से आप छूट नहीं सकते हैं। त्वं कृष्ण है, हे कृष्णा, प्रलय कोटि संततां तेरे पी, प्रलय कोटि कोटि प्रलय भी हो जाएगा तभी भी आप छोड़ने, आप मेरे हृदय में ही रहना पड़ेगा। अब हो गया आपका मतलब बियॉन्ड प्रलय। सर्वस्व चोरा हृदयम न ही मोचयामी, और आपको मैं मेरे हृदय की कारागृह से न ही मोचयामी, आपको मैं मुक्ति नहीं दूंगा। जय श्री बिल्वा मंगल ठाकुर के, श्री श्री चौराष्टकम के जय। तो ये कहानी मैंने, ये गाना मैंने गाया। एक तो पुरुषोत्तम मास है, और दूसरा इसका एक बहुत महत्वपूर्ण है आज के हमारे कक्षा के लिए, इसलिए ये हमने गाना गाया। हरे कृष्णा। तो हम चर्चा कर रहे थे कि सहजिया और मायावादी के बारे में। मायावादी लोग किस तरह भगवान की रूप को माया के रूप में बताते हैं, और बताते हैं कि हमको शून्य हो जाना है, इच्छाओं का शून्य हो जाना चाहिए, इमोशंस, भावना का शून्य हो जाना चाहिए। क्यों ऐसा बोलते हैं वो प्रश्न इधर पूछा गया है, हम देखेंगे। Someone can share I will share. I think someone else shares. It will be good. Oh, I'll share. Yeah. If I share, then it will be on my control. It will be easy. Okay, you are able to see. तो 21 नंबर क्वेश्चन है, क्यों मायावादी लोग अपने भावनाओं को मना करना चाहते हैं? क्यों वो चाहते हैं कि मेरा भावना हट जाए, भावना ठीक नहीं है? क्योंकि उनको लगता है ये सारे भौतिक भावनाओं से ही कष्ट उत्पन्न हो रहा है। तो अगर भौतिक कष्टों से मुक्त होना है तो मतलब भावनाओं से मुक्त होना है, और अगर आध्यात्मिक जगह में आनंद है मतलब भावना नहीं होना चाहिए। यू अंडरस्टैंडिंग? जिस तरह
जो व्यक्ति गृहस्थ जीवन में जीता है, माता पिता भाई बहन पति पत्नी बच्चों के साथ जी रहा है घर में, और मान लीजिए बहुत झगड़ा हो रहा है घर में, शांति नहीं है, अशांति है, सब कुछ है, वो क्या सोचता है कि सारे परेशानी का जड़ क्या है, क्योंकि मैंने शादी किया और इतना परेशानी है, मैंने बच्चा, मेरा पत्नी, मेरा माता, मेरा पिता सब परेशानी करते हैं, सारा परेशानी का जड़ यही है। क्यों? क्योंकि उसको पता नहीं कैसे गृहस्थ जीवन में भी आनंद से जिया जा सकता है। He does not have knowledge of how to stay happy even in the grihastha ashram. That is why he is trying to negate grihastha ashram, thinking that grihastha ashram is the problem. Where is the problem? My dealing with the grihastha ashram is the problem. The problem is not in the ashram itself, because in spiritual world there are also families, but they're all happy. You will not see Lalita Devi sitting over. क्या करें, दुख हो गया। तो in spiritual world also there is lot of happiness. तो उसी तरह मायावादी लोग भी, उनको पता नहीं भौतिक आध्यात्मिक जगत में भी कितने प्रेममय आदान प्रदान होता है, भावना होता है, क्योंकि उनको पता नहीं। और वो देखते हैं इस दुनिया में जो भी प्रेममय आदान प्रदान होता है सब दुख में ही एंड होता है। कितना प्रेमिका प्रेमी गाना गाते हैं, इतना गाना लिखा गया, इतना गाना लिखा गया है कि पूरा पेपर इंडस्ट्री भी खत्म हो जाए तो इतना गाना, रोमियो जूलियट आए, हीर पंजा आए, क्या हीर रांझा हीर पंजा, क्या रे भाई भूल गया मैं, क्या होता है वो, हीर रांझा हीर रांझा, हीर रांझा, बीर जरा, और क्या क्या थे, रोमियो जूलियट, रोमियो जूलियट, ये वो कितने आए कितने गए, पर उनकी दुख भरी कहानी खत्म नहीं हुआ। तो ये देख देख के लोग क्या सोचते हैं, प्रभु ये लोग कभी नहीं मिले, वही लव स्टोरी सक्सेसफुल है जो हाँ, कभी नहीं मिले। वो कभी नहीं मिले। तो यही तो मटेरियल वर्ल्ड का यही लव स्टोरी देख देख के अब वो बोलते हैं कि लव ही नहीं करना चाहिए, भावनाओं को शून्य कर दो। तो बट दैट इज नॉट पॉसिबल। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई इट इज नॉट पॉसिबल, क्यों नहीं हो सकता है? आप सब बताइए क्यों नहीं हो सकता है? समझ में आ रहा है ना क्या प्रॉब्लम है? यस शैलजा मैम। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हाँ प्रभु जी, क्योंकि हमारा इमोशंस हमारे आत्मा का वो स्वभाव है, हाँ और वो जैसे कि शुगर से स्वीटनेस नहीं हटा सकते और सॉल्ट से सॉल्टी थिंग नहीं हटा सकते, वैसे हमारी आत्मा का स्वभाव इमोशन, उसको हम कैसे हटा सकते हैं? उसको हटा हाँ, वन हरि बोल फॉर शैलजा मैम, हरि बोल, हरि बोल। तो ये हमारा शाश्वत स्वभाव है। तो बताया जाएगा, श्रील प्रभुपाद यही चीज को उदाहरण देके बता रहे हैं कि अगर जैसे चीनी का दाना में अगर मीठापन है, इसका मतलब है चीनी का जो बड़ा स्रोत है हमने लिया है उसमें भी मीठापन रहेगा, नहीं तो चीनी का दाना में कैसे आया? चीनी का दाना जो आपके घर में आता है वो तो कटा हुआ आता है ना, कहाँ से, छोटा छोटा पीस हो जाता है, उसको मशीन में पूरा टिक 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 हो जाता है। तो बड़ा जो पीस है वो अगर मीठा नहीं है तो छोटा पीस कैसे हो सकता है मीठा? समुद्र का पानी अगर नमकीन नहीं है तो समुद्र का पानी का ड्रॉप नमकीन लगेगा क्या? समुद्र का नमकीन का पानी का ड्रॉप अगर नमकीन है, इसका मतलब समुद्र में भी नमकीन है। तो उसी तरह इस जगत का वो अगर बोल रहे हैं, इस जगत का सृष्टि, मायावादी लोग भी मानते हैं कि ये जगत का सृष्टि आध्यात्मिकता से हुआ है, ब्रह्म से हुआ है। पर अगर इस जगत का सृष्टि में भावना है तो मतलब ब्रह्म में भी भावना होना चाहिए, अदरवाइज इट्स नॉट पॉसिबल, इट्स नॉट लॉजिकली पॉसिबल। हाउ कैन जगत में कुछ चीजें हैं, भावना है, और ब्रह्म में नहीं है?
तो वो बोलते हैं ब्रह्म मतलब शून्य, भावना शून्य, इच्छा शून्य। इस जगत में अगर इच्छाएं हैं तो ब्रह्म में भी इच्छाएं होना ही चाहिए, नहीं तो जगत में इच्छाएं नहीं हो सकते हैं। तो दिस इज नॉट पॉसिबल, बिकॉज इधर अगर है भावना, उधर भावना रहना ही चाहिए। भगवत गीता में भगवान एक श्लोक के द्वारा इसको खंडन करते हैं। क्या श्लोक? भगवत गीता में श्लोक आता है, पुरुषोत्तम अध्याय में पहला श्लोक पुरुषोत्तम योग का, कौन बताएगा? The tree and its roots are extended. The tree and its root, भगवान बता रहे हैं ऊर्ध्वमूलम अधः शाखम। तो इट्स लाइक ए रिफ्लेक्शन, the material world is like a reflection। मटेरियल वर्ल्ड में जो है स्पिरिचुअल वर्ल्ड में वही है, होना ही पड़ेगा। भगवान क्लियरली भगवत गीता, तो आपको भगवत गीता नहीं मानना पड़ेगा, then the Mayavadis have to reject Bhagavad Gita also। Krishna is clearly telling that this is urdhvamulam adha shakha, it's a reflection। Now if it is a reflection, then how can the reality doesn't have something and the reflection is having? So in this way it is not possible। The next question is, शिला प्रभुपाद क्या सॉल्यूशन दे रहे हैं? तो मायावादी लोगों को क्या सॉल्यूशन है? मायावादी लोग डरे हुए हैं। क्यों डरे हुए हैं? और ये प्रॉब्लम है ये दुनिया का भावना का, ये दुनिया का भौतिक भावना। तो शिला प्रभुपाद क्या बता रहे हैं कि ये जो भगवान का प्रेम करना भी शुद्ध भावना है। और शिला प्रभुपाद उदाहरण दे रहे हैं एक पागल पुरुष की तरह। पागल पुरुष के हृदय में भी भावना होता है, एक सही पुरुष के हृदय में भी भावना होता है, पर पागल पुरुष को पता नहीं है किसको क्या भावना दिखाना है, उसको ज्ञान नहीं है, उसको समझ में नहीं आता है कि हाउ टू एक्सप्रेस माय इमोशंस इन अ प्रॉपर वे। तो उसी तरह जीवात्मा जब बद्ध अवस्था में रहता है उसमें भी भावना आता है, और जीवात्मा जब शुद्ध अवस्था में रहता है उनमें भी भावना है। ओनली डिफरेंस इज द जीवात्मा बद्ध अवस्था में पागल है। और क्या पागलपन है? जैसे पागल व्यक्ति क्या बोलता है, मैं नरेंद्र मोदी हूं, और उसके अंदर भावना आता है मैं नरेंद्र मोदी। उसको बोलेंगे अरे तू नहीं है रे बाबा, डॉक्टर लोग बोलेंगे मैं नरेंद्र मोदी। अरे तू नहीं रे बाबा, सुन रे बाबा, ना मैं नरेंद्र मोदी हूं। तो ये भी भावना है कि नहीं? ये भी एक भावना है कि मैं आइडेंटिटी है। तो उसी तरह शुद्ध अवस्था में वो समझता है जो वो है। तो उसी तरह जीवात्मा क्या सोचता है, मैं कंट्रोलर हूं, मैं प्रोप्राइटर हूं, मैं एंजॉयर हूं, मैं सब कुछ हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं, और भगवान नहीं है। तो उसी तरह जीवात्मा पागल मतलब अपना आइडेंटिटी का पागलपन। तो जीवात्मा का क्या पागलपन है? आइडेंटिटी का पागलपन है। एंड बिकॉज ऑफ दैट आइडेंटिटी उससे जो इमोशंस निकलता है वो भी गलत हो जाता है। तो श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं कि फर्स्ट वी हैव टू फिक्स आवरसेल्फ इन आवर राइट आइडेंटिटी। हमको अपना सही अस्तित्व समझना है। भक्ति हमको सही अस्तित्व में डालता है। इसीलिए हम भगवत गीता क्लास में डिस्कस कर रहे थे कि मन को शुद्ध करता है मंत्र, बुद्धि को शुद्ध करता है शास्त्र, और हमारे अहंकार को शुद्धि करता है विप्र संग, मतलब भक्ति। भक्ति जब हम विप्र संग में, साधु संग में, भक्तों के संग में करेंगे तो भक्ति हमारा अहंकार को शुद्ध करता है। और अहंकार क्या है? गलत अहंकार, मिथ्या अहंकार। मैं पुरुष हूं, मैं स्त्री हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं, मैं ऐसे कर दूंगा, मैं वैसे कर दूंगा, मैं ये कर दिया। हमारा सही अहंकार है जीवेर स्वरूप होय कृष्णेर नित्यदास। हम भगवान की नित्यदास हैं। तो ये शुद्ध हो जाए, और जैसे ही शुद्ध हो जाएगा अहंकार, आइडेंटिटी, सारा इमोशंस क्लियर सही हो जाएगा। हम पागलपन से उभर जाएंगे। जैसे ही पागलपन से उभर जाएंगे तो हमारा भावना भी सही हो जाएगा। तो प्रभुपाद बोले कि मायावादी लोगों को पागलपन से उतरना चाहिए। मायावादी लोग क्या सोचते हैं, मैं भगवान हूँ। अब आप अपना आइडेंटिटी गलत सोचेंगे और तो पागल होंगे। पागल तो गलत ही बोलेगा सब। हाँ, 24 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है कि हमारा बुद्धि हमारा इमोशंस को चलाता है या हमारा इमोशंस हमारा बुद्धि को चलाता है? क्या क्या होना चाहिए?
यस, कौन बता रहे हैं? तो प्रभु जी ट्राई करते हैं। Yes. जब कंडीशन स्टेज ऑफ लाइफ है उस समय इमोशंस हमारे इंटेलिजेंस को चलाएगा, क्योंकि हम हाँ। लोग जब अगर जैसे हमें गुस्सा आया तो हम अपने इंटेलिजेंस से ना सोच के उस गुस्से को निकाल देंगे, लेकिन अगर हम थोड़ा प्यूरिफाइड होते हैं तब इंटेलिजेंस के थ्रू हम अपने इमोशंस को चैनलाइज कर सकते हैं। परफेक्ट। तो इंटेलिजेंस एक्चुअली शुड कंट्रोल आवर इमोशंस इन कंडीशन सोल। जब हम बद्ध अवस्था में हैं, हमारा बुद्धि हमारी मन को कंट्रोल करना चाहिए, तब हम सही रहेंगे। देन विल बी सेन, will remain sane, अदरवाइज हम पागल कहलाएंगे। अगर हमारा मन हमारा बुद्धि को कंट्रोल करता है, जिसका मन जितना उसके बुद्धि को कंट्रोल करता है वो उतना वो पागल कहलाता है, राइट? तो अभी मैं एक आपको चीज बताऊंगा, ध्यान से देखिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, आई हैव अ डाउट इन दिस क्वेश्चन। यस प्रभु जी, मैंने इसमें थोड़ा सा लिखा था, मतलब वैसे, बट इसमें मैंने लिखा था कि अगर इमोशंस भी तो कभी कभी इंटेलिजेंस को कंट्रोल कर लेता है। जैसे सपोज मुझे भगवान को घेवर बना के खिलाने का मन है, दैट इज माय इमोशन, एंड दैट इमोशन विल लीड मी टू माय इंटेलिजेंस टू प्रिपेयर दैट घेवर फॉर गॉड। तो वो क्या है प्रभु जी फिर वो? वही बता रहा हूं। आप देख पा रहे हैं? यस प्रभु जी। So this is negative axis, this is 0, this is positive, ठीक है? तो नेगेटिव मतलब emotions control intelligence, which is dangerous. ओके, जीरो मतलब ठीक है, एंड पॉजिटिव मतलब spiritual emotions cover our intelligence. Hari bol. So they don't control, they cover. So this is stage where we are in Mahamaya. This is sadhana bhakta. He's trying to utilize his intelligence to control his emotions, to control himself, and to repose those emotions in Krishna. हमको अभी भी विश्वास नहीं है कि भगवान खा रहे हैं, पर हम बुद्धि लगा रहे हैं, नहीं प्रभु जी ने बोला है, भगवत गीता में लिखा है, भगवान खाते रहे बाबा, दे दे। So this is how we are using our intelligence to control and redirect our emotions, and this is prem bhakti. ठीक है, तो इसीलिए sometimes people, because both are actually same, it is in the negative axis, this is in positive axis. Here also emotions are covering intelligence, here also emotions are covering intelligence. तो इसीलिए sometimes people when they see Mahabhagavad, they get completely bewildered. बाप रे, ये तो बाप रे, ये तो बहुत बड़ा materialistic person है. Like sometimes people used to find so much of faults with Prabhupada. बाप रे बाप, ये तो पूरा क्या रेस है, पूरा कहाँ घूम रहा है, इतना पैसा, ये वो. Sometimes people find faults. Why? Because they are here, and they are actually here, and their emotions are controlling their intelligence. And here, when they see gopis,
they also think their emotions are also covering their intelligence. They think तो मेरे जैसा ही है, और सहजिया लोग यही प्रॉब्लम कर लेते हैं. So this is the problem with सहजिया. They equate this state. सहजियास क्या करते हैं, सहजिया लोगों को ये स्टेज और ये स्टेज समान दिखता है, वो समान है, उसमें कुछ अंतर नहीं है, और वो सोचते हैं इधर से कुछ मिलता है क्यों नहीं मेरे को, पेन कहाँ गया, पेन कैसे आएगा. उनको लगता है कि इधर से वो डायरेक्टली इधर चले जाएंगे और जीरो स्टेज में जाने की जरूरत ही नहीं है. हरे कृष्णा. तो इसीलिए आप देखेंगे नेक्स्ट सेक्शन में लिखा है कि वो पढ़ते हैं, किताब पढ़ने की जरूरत नहीं, साधना भक्ति करने की जरूरत नहीं, माला करने की जरूरत नहीं रे बाबा. क्यों? क्योंकि हम डायरेक्टली इधर से इधर चले जाएंगे. अभी हम इधर हैं, हमारा इमोशंस कंट्रोल कर रहा है हमारा बुद्धि, तो हम अभी इमोशंस को कंट्रोल कर लेंगे, बस हो गया. अच्छा है ना. पॉसिबल तो नहीं है. इसीलिए उनको, इसीलिए बोलते हैं सहजिया. सहजिया, सहज मतलब वो सोचते हैं इतना सहज है, मतलब इधर से डायरेक्ट जंप मार देंगे, इसीलिए सहजिया मतलब जो सोचते हैं कि दिस इज द शॉर्टकट पाथ, मैंने निकाल दिया, आई हैव फाउंड आउट नाउ ए शॉर्टकट पाथ टू बिकम ए प्रेम भक्ता without going through the stage of doing sadhana, following the orders of guru, reading the shastras, understanding them. Now my emotions are controlling my intelligence, covering my intelligence. I will but those emotions are material emotions. Now I will directly jump, because I see gopis are also like that only. Like that only. Yashoda Mai is like this only, just like a mother. ओह मेरा बेटा, मेरा बेटा, मेरा बेटा. और कभी कभी आई हैव सीन, समटाइम्स आई गेट, मैं परेशान हो जाऊं, मम्मी छोड़ दो, मैं कर लूंगा, मेरा ख्याल कर लूंगा. यू हैव सीन, समटाइम्स बिकम्स इरिटेटिंग seeing the behavior of a mother. मेरा बेटा खाया ना तू खाया ना. This shows that how emotions control the intelligence. And यशोदा माई भी ऐसे ही बोलती है, हे कान्हा तुम मत जाओ, तुम जंगल में मत जाओ, तुम खाएगा नहीं. हे बलराम तुम देखना, वो खाना चाहिए, 5 बार उसको याद दिलाना, उसको बहुत भूख लगता है. So this is the thing. So there is negative axis, there is positive axis, and there is the zero. Negative axis is that emotions control intelligence, and positive also, the spiritual emotions cover the intelligence, and one becomes a prema bhakta. So we are now here. Now we should come to zero stage, and sahajiyas want to directly jump, and we are trying to go to the zero stage. And what is the zero state? Using our intelligence to control and redirect our emotions. That is the next section. तो ये आपका ग्राफ में बाकी 2 सेक्शन इन्वॉल्व है. अभी पहले नेक्स्ट सेक्शन आएगा सहजिया का. देख रहे हैं, आपको दिखाई दे रहा है अभी स्क्रीन? मेरा स्क्रीन दिखाई दे रहा है? क्या दिखाई दे रहा है? नहीं प्रभु जी, ग्राफ ही है अभी. ओके, ग्राफ भी है, ग्राफ भी है. तो नेक्स्ट कैसे शेयर करूं? हाँ, तो वो चला गया क्या व्हाइट बोर्ड वाला? देखता हूँ. तो ये सहजिया वाला पोर्शन क्या है कि नेगेटिव से डायरेक्टली हम पॉजिटिव में जाना चाहते हैं सहजिया लोग. एंड हम क्या है, हम साधना भक्ति कर रहे हैं. देखिए 4th सेक्शन का क्या उसको बोलते हैं, शीर्षक क्या है? साधना भक्ति. साधना भक्ति मतलब हम जीरो में पहले पहुंच के हमारे बुद्धि को यूज करके हमारे इमोशंस को राइट चैनल देने का कोशिश करते हैं. नाउ आवर इमोशंस आर कंट्रोलिंग अस. हम बाप रे ऐसे 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 हमारा इमोशंस हमारे साथ खेल रहे हैं पूरा ऐसे. अब हम कोशिश अभी क्या कर रहे हैं, साधना भक्ति से, शास्त्र अध्ययन से, पढ़ाई करके, भक्तों के संग से हम अपने इमोशंस को सही दिशा दे रहे हैं.
और जब सही दिशा आएगा एक दिन हम भी प्रेमी भक्त बन जाएंगे, जहां पे हमारा सही इमोशंस हमको कंट्रोल करेंगे। सो आई विल अगेन प्रभु जी ये वाला गा के थोड़ा सा करेंगे प्रभु जी। इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल सॉन्ग यस यस जो आपने दिया है। स्क्रीन हाँ, तो ये आप देख लीजिए, समझ गए? एवरीवन अंडरस्टूड? सबको समझ में आया ग्राफ? बोलिए यस जोर से, या हरि बोल। हरी बोल। किसको इस ग्राफ हरी बोल। ग्राफ में किसी को समस्या है? प्रभु एक क्वेश्चन, हाँ यशोदा महारानी का जो इमोशन है दैट विल बी द स्पिरिचुअल इमोशंस कवर इंटेलिजेंस, राइट? yes. So actually if you write here properly, उसको फिर से एडिट नहीं किया जा सकता ऐसा। नहीं, ये material emotions control intelligence and their spiritual intelligence cover intelligence. Okay. So now we will take the questions. I think now अभी आपका सब questions clear हो जाएगा. It's very simple now to answer. What is the proposition said by Sahajiyas to the exhibition of their emotions? वो सहजिया लोग क्या बोलते हैं? हमारे material emotions जो हम देख रहे हैं वो हमारा actually spiritual emotions है. That is the mistake. उनका emotions भौतिक है, but उस भौतिक emotions जो उनकी भौतिक बुद्धि को control करके पूरा पगला करके रखा है, वो गोपियों को शुद्ध भक्तों को प्रेमी भक्तों को देखते हैं, उनको लगता है कि हाँ, वो भी हमारी तरह है। पर प्रॉब्लम समस्या ये है कि यशोदा महारानी गोपियों का जो इमोशंस है, इट मे लुक सेम एज आवर इमोशंस, बट देयर इमोशंस आर प्योर एंड आवर इमोशंस आर कंटामिनेटेड, राइट? व्हाट इज द प्यूरिटी दैट वी आर टॉकिंग अबाउट? कोई बोल सकता है क्या शुद्धता है यशोदा महारानी के इमोशंस में और मटेरियल इमोशंस में? क्या हम शुद्ध मतलब क्या शुद्ध क्या है? कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए वो इमोशंस है ना प्रभु जी, भगवान के प्रसन्नता के लिए। हमने एक श्लोक डिस्कस किया था, क्या श्लोक है वो? अहैतुकी अप्रतिहता। नहीं, एक श्लोक डिस्कस किया था हमने चैतन्य चरिता। आत्मेंद्रिय प्रीतिवांछा, आत्मेंद्रिय प्रीतिवांछा। हरि बोल फॉर शैलजा माता जी। बोल। तो आत्मेंद्रिय प्रीतिवांछा तारबले काम, कृष्णेंद्रिय प्रीतिवांछा हरे प्रेमना। तो आत्मेंद्रिय प्रीतिवांछा, उनका अभी प्रीतिवांछा क्या है? आत्मेंद्रिय ही है। जब तक वो कृष्णेंद्रिय नहीं होगा तब तक वो स्पिरिचुअल इमोशंस नहीं बनेगा। ये हम पहला क्लास में डिस्कस किए थे, डिफरेंस बिटवीन स्पिरिचुअल एंड मटेरियल, याद है? फंक्शनली स्पिरिचुअल, कॉन्स्टिट्यूशनली स्पिरिचुअल। सो this is the difference. They're still directed everything towards their own enjoyment. Like the gopis may look like an ordinary lover, but they're not like ordinary lover, because they don't have any tinge of personal enjoyment, desire for enjoyment, and that is evident from that story, which is famous story that comes in the Puranas. What story? Yes, Pawan. That Narad Muni wala story. Narad Muni goes to different devotees. Narad Muni goes to different devotees, and finally Narad Muni finds Krishna is having a headache, and Narad Muni is going to Dwarka, and Krishna says, "I'm having a headache." Narad Muni says, "What I can do?" He says, "Go to all devotees and get me dust of my devotees. When I apply it as a balm on my head, it will go away." Then Narad Muni says, "My goodness, where will I get such devotees? Will give you their dust to apply as balm, because they will go to hell." So Krishna says, "We find out." Then he goes everywhere. All devotees say, "My goodness, I cannot give my dust to put on Krishna's head." And then he goes to Vrindavan, and then he meets the Gopikas in the near Yamuna, and then they say, "Oh, Krishna is having headache," and they are only gopis. Some of the gopis बेहोश हो जाते हैं, उधर ही बेहोश हो जाते हैं, and some of the gopis get up and say, "Oh, कैसे हम कृष्ण का कैसे ठीक होगा? बताइए नारद मुनि, आप तो मुनिवर हैं, मुनि श्रेष्ठ है, आप देवताओं के ऋषि हैं, आप बताइए हमको." तो वो बोलते हैं कि एक्चुअली कृष्ण जब अपना चरण, आप भक्तों का, अपने भक्तों का चरण धूली
उनके सर के ऊपर लगाएंगे तो ठीक हो जाएगा। तो तुरंत गोपी लोग तुरंत भाग जाते हैं उधर से। नारद मुनि को लगा कि शायद ये भी गए, ये तो दौड़ के गए, ये मतलब ये भी नहीं देंगे। तो गोपी लोग तुरंत भाग के दौड़ के यमुना के अंदर चले जाते हैं, पैर अच्छे से धो लेते हैं और पैर धो के आके पूरा यमुना की मिट्टी में पैर को पूरा अच्छे से घुमा देते हैं। तो क्या होता है कि सूखा पैर में ज्यादा मिट्टी नहीं लगता है, तो भीगा हुआ पैर में पूरा भर जाता है मिट्टी। तो पूरा रेत मिट्टी सब पूरा एक गोपी अपना ओढ़नी लेता है, बांध देता है, जल्दी जाके दीजिए, जल्दी तुरंत जाइए। तो नारद मुनि बोलते हैं, अरे पगलो लोग, तुमको क्या पता है, तुम लोग नरक जाओगे इसके लिए। तो गोपी लोग क्या बोलते हैं, कृष्ण की प्रसन्नता के लिए, कृष्ण की एक मुहूर्त की प्रसन्नता के लिए अगर हमको शाश्वत रूप से नरक जाना पड़े, उसके लिए हम तैयार हैं। तो ये है प्रेमी भक्त और सहजिया में डिफरेंस। आत्मेंद्रिय प्रीतिवांछा उनका अभी भी है, जब तक वो कृष्णेंद्रिय प्रीतिवांछा नहीं होगा वो शुद्ध प्रेमी भक्त कहलाएंगे नहीं, हालांकि दिखता सेम है। ओके, वेरी गुड। व्हाट इज द रियल इंटेंशन ऑफ सहजिया? सहजियाओं का एक्चुअल इंटेंशन क्या है? आत्मेंद्रिय प्रीतिवांछा, आत्मेंद्रिय प्रीतिवांछा, सेंस ग्रेटिफिकेशन, विषय भोग। उनको खाली स्पिरिट, दे आर एडिंग ए स्पिरिचुअल कलर टू देयर सेंस ग्रेटिफिकेशन, है कि नहीं? तो आई कैन, मैं विषय भोग कर सकता हूँ वो करके, क्या नॉर्मल आदमी की तरह मैं इंद्रिय तृप्ति कर सकता हूँ, पर मैं स्पिरिचुअल कलर दे रहा हूँ उसको। तो स्पिरिचुअल कलर, बट डूइंग द सेम थिंग। Why would Sahajya? हाँ, प्रभु जी वो क्यों स्पिरिचुअल कलर देना चाहते हैं? ऐसे भी तो कर सकते हैं, बहुत लोग करते हैं। Oh, because spirituality gives you followers. Because spirituality gives you सब followers. कुछ ले लेंगे भगवान, यहाँ तो नहीं मिलेगा। तो अभी spirituality पढ़ा ना हमने उसमें चौराष्टकम में, सेंस ग्रेटिफिकेशन नहीं मिलेगा ना फिर। माता जी का क्वेश्चन है कि क्यों, व्हाई सहजिया लोग ऐसे करना चाहते, सहजिया लोग क्यों ऐसा करते हैं? व्हाई दे कैन डू सेंस ग्रेटिफिकेशन, वासना वो कर सकते हैं नॉर्मल आदमी की तरह। वो स्पिरिचुअल कलर दिखा के क्यों विषय वो करना चाहते हैं? क्योंकि दैट गिव्स फॉलोअर्स। When you add a spiritual color to anything, you get followers, so you can exploit more. So Prabhu ji, all the followers will also be the same thing, doing the same thing. Category, हाँ, there's one category. अंधार गुरु काना चेला, दोनों नरक में टेला। They also have the same category. So they understand, because if you are like a normal man, no one follows you. But if you are like a spiritual man, everyone follows you, and you can philosophize, you can rationalize, you can satisfy your ego. देखो मैं आध्यात्मिकता भी हूँ, I am getting best of the both worlds. Hare Krishna, amazing. Tantana. So like that. So I am getting the respect like a sannyasi, and I am enjoying like a grihastha. That is their philosophy, which is most horrible. So if they want to, and they do all nonsense, all they are not grihasthas only, they are like they do all sinful activities, very, very horrible sinful activities. So that I can I can get the respect what a spiritualist gets from the outside people, and also I can enjoy like the outside people. It's like amazing, na? इतना कभी बुद्धि आपका लगा है? देखो बहुत बुद्धि लगाते हैं लोग, बट सब बुद्धि क्या है? वही गंदा काम करने के लिए। दिस द प्रॉब्लम, बुद्धि बहुत लगाते हैं लोग। ओके, नेक्स्ट, व्हाई वुड सहजियास नेवर वांट? सहजिया लोग किताब नहीं पढ़ना क्यों चाहते हैं? शास्त्र क्यों नहीं पढ़ना चाहते हैं?
भांडा फूट जाएगा। हरे कृष्णा, सब भांडा फूट जाएगा। सुनीता दास का क्लास में आएगा तो पूरा नेगेटिव पॉजिटिव करके उसको तुमको जीरो, तो वो सोच रहा है पॉजिटिव में, और क्लास अटेंड करेगा पूरा जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषण दर्शनम, यू आर नॉट दिस बॉडी। प्रभुपाद का एक क्लास अटेंड करेगा पूरा, जैसे बड़ा माया का जो बड़ा बेलून होता है, ठुस, पूरा वो पूरा उड़ रहा है, जो पूरा नीचे आ जाएगा। इसीलिए क्लास में सुनते हैं। बाप रे, क्लास नहीं सुनना है। क्लास सुनेंगे तो सब चला जाएगा ना, भांडा फूट जाएगा। भांडा फूटना उस क्या बोलते हैं इंग्लिश हिंदी में एग्जैक्टली प्रीति माता जी? यस, यही बोलते प्रभु जी। पोल खुलना प्रभु जी, पोल खुलना। पोल खुलना, पोल खुलना नहीं, भांडा फूटना ऐसे कुछ ये होता है ना। मुहावरा भी है, भांडा फूटना। भांडा फूटना, भांडा फूटना। यस 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 यस। नेक्स्ट, तो नेक्स्ट सेक्शन है साधना भक्ति। साधना भक्ति क्या है? साधना भक्ति है हमको नेगेटिव में है हम हमारा wrong emotions are directing our intelligence. Now we should utilize our intelligence to redirect our emotions. They may be wrong emotions, but in the proper way. You are understanding? Again, we will see share the screen and see the whiteboard. So here, this is negative emotions directing intelligence. Okay, so here this stage which is described, मतलब जो हम बात नेक्स्ट सेक्शन में हम बात कर रहे हैं साधना भक्ति का। देखिए शीर्षक लिखा हुआ है, देखिए साधना भक्ति, आप सब देखेंगे तो लिखा है 2.4 साधना भक्ति। साधना भक्ति क्या है? हम अपना इंटेलिजेंस को लिखने का, हम अपना इंटेलिजेंस को मतलब बुद्धि को यूज कर रहे हैं। we use our intelligence to direct our negative emotions in positive way. ओके, तो ये है जीरो स्टेज, साधना भक्ति स्टेज। हमारा इमोशंस अभी भी नेगेटिव है, पर पहले हम क्या करते थे? हमारा इमोशंस हमको कंट्रोल करते थे, नेगेटिव इमोशंस हमारा बुद्धि को कंट्रोल कर रहे थे। अभी साधना भक्ति करके हम क्या करेंगे? हमारा बुद्धि को हमारे बुद्धि को यूटिलाइज करेंगे नेगेटिव इमोशंस को सही दिशा देने के लिए। ओके, इज दिस क्लियर? ये तो क्लियर है प्रभु थ्योरी, यस प्रभु। बट इसको सही मायने में कैसे दे सकेंगे? दिस इज रियली मतलब amazing if it would be really directed. काम क्रोध लो, yes yes yes, we will now recite this. काम क्रोध लोभ मोह मद माश्चर्य, काम क्रोध लोभ मोह मद माश्चर्य दंभ सह स्थाने स्थाने नियुक्त करिब, आनंदे करी हृदय रिपु हरि करी पराजय, अनायसे गोविंद। इसका क्या धुन है? काम क्रोध लोभ मोह मद माश्चर्य दंभ सह स्थाने स्थाने नियुक्त करिब, आनंद करी हृदय रिपु करी पराजय, अनायासे गोविंद भजिब। काम कृष्ण कर्मार्पणे क्रोध भक्त द्वेषी जने, लोभ साधु संगे हरि कथा, मोह इष्ट लाभ विने मद कृष्ण गुण गाने, नियुक्त करीब यथा तथा। तो क्या बोल रहे हैं नरोत्तम दास ठाकुर? काम क्रोध लोभ मोह मद आश्चर्य दंभ, ये हमारे 6 नेगेटिव इमोशंस है। 1 2 3 4 5 6 नेगेटिव इमोशंस। तो ये जो 6 नेगेटिव इमोशंस है वो बोले स्थाने स्थाने नियुक्त करियो। नियुक्त करियो मतलब रीडायरेक्टिंग। आनंद करी हृदय, and then my heart will become very happy.
रिपु करी पराजय. रिपु मतलब these are enemies. Why they are enemies? Because they are controlling me. But if I control them, then I will actually उनको मैं पराजय कर लूंगा. अनायासे गोविंद भजिव. Then I will be able to worship Govinda. अनायास. अनायास मतलब without tension, without difficulty, without anxiety. काम कृष्ण कर्मार्पणे. काम, we are very competitive, we are very lusty. काम मतलब lusty, मतलब competitive. मैं क्या प्रतिस्पर्धा, कंपटीशन क्या क्या होता है? यही होता है प्रभु जी. कंपटीशन को क्या बोलते हैं? प्रतिस्पर्धा यही होता है. प्रतिस्पर्धा. मैं दिखा दूंगा करके, मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा. तो हमको क्या करना चाहिए? भगवान के लिए करके दिखाएं. जैसे कुछ कुछ लोग आते हैं तो उनका वो रहता है, मेरे को कुछ करके दिखाना है, दुनिया को दिखा देना है. और किसके लिए वो इतना खटते हैं? क्यों? दुनिया को दिखाने के लिए. तो हमको क्या करना चाहिए? जैसे श्रील प्रभुपाद जी ने जब अमेरिका गए, देखे बाप रे, बिकॉज आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर अमेरिका बिकेम द सुपर पावर. एंड अमेरिकन्स का it was like they were so proud, they were extremely proud that they are Americans. And you know what Srila Prabhupada said to Tamal Krishna Maharaj and Bhavanand Maharaj? Srila Prabhupada said, you are all Americans, you have great pride that you can do great things, and you have great pride that you want to do great things in the world. तो आप सब अमेरिकी लोग हैं और आपका बहुत बड़ा अहंकार है कि आप बड़ा बड़ा कार्य करना चाहते हैं. पर अगर आप मायापुर में श्री चैतन्य महाप्रभु के लिए एक बहुत बड़ा विशाल मंदिर बना देंगे, तो भक्ति विनोद ठाकुर पर्सनली आके आपको भगवत धाम लेके चले जाएंगे. जय श्रील प्रभुपाद की जय. इस तरह श्रील प्रभुपाद जी ने अमेरिकी शिष्यों का जो कंपटीशन, बड़ा चीज करना है, करके दिखा देना है, उसको रीडायरेक्ट करके उनको भक्ति में लगा दिया. एंड सो मेनी पीपल गॉट फुल्ली ट्रांसफॉर्म. एंड क्या क्या. एंड श्रील प्रभुपाद ने हमारे हरे कृष्ण आंदोलन क्योंकि विदेश में किया, इसीलिए इतना चला, इतना मतलब आगे बढ़ा. भारतीय लोग तो बहुत सुस्त होते हैं. हाँ, प्रभुपाद जी करेंगे, स्वामी जी करेंगे, सब कुछ करेंगे. बट विदेशी लोगों का यह पैशन था, और प्रभुपाद ने उसका पूरा सही इस्तेमाल किया और भगवान के भक्ति में लगा दिया. तो अगर हमारा पैशन है कि हमें वो कुछ करना है, तो we should do something for Krishna. We should try to make Krishna very famous. Passion means I will become very famous, and redirecting passion means I will make Krishna very famous. Hari Bol. So this is काम. काम मतलब मेरा जस गुणगान होना चाहिए. एंड काम को कृष्ण अर्पणे, कृष्ण को अर्पण करना है, मतलब मैं कृष्ण को गुणान्वित करूंगा. इस तरह बहुत सारे भक्त लोग प्रचार करते हैं, किताब वितरण करते हैं, बहुत सारा वो करते हैं, तो बहुत उसमें एनर्जी लगता है. बट ये उससे क्या होता है, हमारा काम जो पैशन है, कुछ कर दिखाना है, उसको हम भगवान के सेवा में यूटिलाइज कर सकते हैं, बड़ा बड़ा कार्य कर सकते हैं. जैसे श्रील प्रभुपाद बताए कि आप सब अमेरिका हैं, आप बहुत बड़ा बड़ा कार्य कर रहे हैं, आप करके दिखाओ, एक बड़ा मंदिर बना के दिखाओ, तब भक्ति विनोद ठाकुर खुद आएंगे और आपको गोलोक वृंदावन पर्सनली आपका हाथ पकड़ के लेके चले जाएंगे. तो ये है काम कृष्णार्पणे. और फिर नेक्स्ट है क्रोध भक्त द्वेषी जने. और हमको गुस्सा आ रहा है तो हमको गुस्सा आना चाहिए. हमारा खून गर्म क्यों हो जाता है? मेरा नाम बदनाम हुआ, इसलिए खून गर्म हो जाता है कि नहीं. मेरे को ऐसे बोल दिया, मेरे पिताजी को ऐसे बोल दिया, मेरे मम्मी को ऐसे बोल दिया, मेरे पत्नी को ऐसे बोल दिया, मेरे पति को ऐसे बोल दिया, दिखा दूंगा. तो इसलिए गुस्सा आता है कि नहीं. तो हमको गुस्सा कैसे रिडायरेक्ट करना है? भगवान को ऐसे बोल दिया. हाँ, ये लोग भगवान को क्या क्या बोलते हैं आजकल. लोग कोई बोलता है भगवान नहीं है,
कोई बोलता है भगवान कैसे थे, छी छी क्या गंदा गंदा संबंध था भगवान, छी छी वो भगवान है। तो हमारा भी खून गर्म होना चाहिए कि लोग भगवान के कैरेक्टर के ऊपर क्या क्या बोलते रहते हैं, तो हमारा खून गर्म हो जाना चाहिए। तो अगर इसके लिए खून गर्म नहीं करेंगे तो भौतिक चीजों के लिए खून गर्म जरूर होगा, क्योंकि खून गर्म करना नहीं, खून ऑलरेडी गर्म है हमारा। हरे कृष्ण। हमको सोचना नहीं चाहिए मेरा खून ठंडा है, सबको अपना खून ठंडा ही दिखता है। Every husband thinks that I am such a nice husband, I am very cool husband. Only wife knows how cool is the husband. Correct? तो हमको खून गर्म करने की जरूरत नहीं, हमारा खून ऑलरेडी गर्म है, बस वो सही दिशा में उसको देना है। करेक्ट, दिस इज दैट। एंड फिर लोभ, हमको बहुत लोभ है, सेवा करने का लोभ लेना चाहिए। लोभ मतलब मेरे पास ज्यादा होना चाहिए, मेरे पास ज्यादा होना चाहिए, तो सेवा के लिए हमको लोभ करना चाहिए, मैं ये सेवा करूंगा, मैं वो सेवा करूंगा, सब आई शुड हैव ग्रीड, बट अंडर डायरेक्शन ऑफ स्पिरिचुअल मास्टर, गुरु वर्गों के आशीर्वाद के अनुसार। नहीं तो एक दिन इतना सेवा ले लेंगे फिर फ्लैट हो जाएंगे, प्रभु जी हो गया और नहीं कर पाऊंगा मैं, तो ऐसे हो जाएंगे। तो गुरु वर्गों के आशीर्वाद लेके हमको, हम अगर लोभी हैं तो हमको सेवा बढ़ाना चाहिए और आशीर्वाद के साथ। और साधु हरि कथा, साधु संगे हरि कथा सुनने का मेरा लोभ होना चाहिए। और हरि कथा का मेरे को लोभ है, मैं सुनना चाहूंगा, हरि के बारे में कथा सुनना चाहूंगा। और मद, कृष्ण गुण गाने, मद मतलब प्राइड, आई शुड बिकम प्राउड, देखो शिल प्रभुपाद की अनुयायी हूं मैं जो पूरा विश्व में कृष्ण भक्ति को हटा दिए, शिल प्रभुपाद का हूं मैं, समझा? तो दिस इज राइट वे ऑफ यूटिलाइजिंग प्राइड, मतलब गर्व को, सही गर्व, मैं शिल प्रभुपाद का, उस तरह। तो ये सब बताया गया है। हम प्रभु envy, how to direct the envy? जैसे तो हमारा द्वेष है, द्वेष को हम भगवान के सेवा में नहीं लगा सकते हैं। एक ही चीज है जो हम भगवान के सेवा में नहीं लगा सकते हैं, बाकी सब कुछ हम भगवान के सेवा में लगा सकते हैं, बट द्वेष को हमको शुद्ध करना पड़ेगा, द्वेषहीन होना पड़ेगा। तो द्वेष को हम भगवान के सेवा में नहीं लगा सकते। एक्चुअली द्वेष से ही सारा अनर्थ सृष्टि हुआ है, और द्वेष को करने का यूटिलाइज नहीं कर सकते हैं, द्वेष को हमको सब्लिमेट करना पड़ेगा, कृष्ण को प्रेम करते हुए, सेवा करते हुए। द्वेष हम भगवान की सेवा में नहीं लगा सकते हैं। द्वेष कर रहे हैं, भक्तों से द्वेष कर रहे हैं, भगवान को द्वेष कर रहे हैं, वी शुड ट्राई टू सब्लिमेट। एंड ये कैसे होगा? जब सेवा करेंगे। हमको सोचना नहीं चाहिए, जैसे फॉर एग्जाम्पल हम जब भक्ति करते हैं, कभी कभी we become envious of other devotees, so we should try to serve like those other devotees. Let's say for example, मैं गाना गा रहा हूँ, तो अच्छा गाना गाता हूँ, तो और एक डिवोटी देखे, अरे क्या श्रीनिताई दास कितना अच्छा गाता है, he becomes envious. So what he should do? He should try to also sing or practice singing like that devotee. तो उससे क्या होगा? उसका भगवान का भक्ति होगा, सेवा होगा, तो फिर उसका द्वेष शुद्ध हो जाएगा, है कि नहीं? तो द्वेष का शुद्ध करने का यही तरीका है कि अगर जिसको हम द्वेष कर रहे हैं और जिस चीजों को द्वेष कर रहे हैं, उस चीजों को और तीव्रता से हमको करना चाहिए। मेरे को क्यों द्वेष हो रहा है कि अरे वो कितना प्रभुपाद का किताब पढ़ लिया, मैं भी पढ़ के दिखाऊं, ये पढ़ना चाहिए। तो like that, if we are envious, so in this way we can utilize this in Krishna service. हेल्दी कंपटीशन हो जाएगा प्रभु जी। अगर हम वो नहीं कर पाए तो सपोज मेरा आवाज ही अच्छा नहीं है और मुझे आपके गाने से द्वेष है, तो फिर मैं कैसे उस द्वेष को दूर कर? You will come to reality and then you will go to Guru कि गुरु महाराज क्षमा कर दीजिए, मैं द्वेषी हो गया था, मैं बहुत दिन आवाज रियाज करने का कोशिश किया, बाकी भक्त लोग मेरे को पीटने पे तैयार हो गए, मेरा रिवाज से इतना, उनका रियाज से ही इतना वो हो गया, मेरे को भक्त लोग पीटेंगे अभी, मेरे को माफ कर लीजिए। So then like that, actually best is to confide to our spiritual superiors. If you are feeling it, we should always confide, and by confiding actually we get the right solution.
to go ahead in life. Because envy is something which is very most subtle of all the anarthas, and it takes we cannot get rid of it through our own ways. We really need to confide, and if you are confiding, sometimes disciple becomes envious of the guru only. So and that is why अगर आप जब गुरुकुल में इंडक्शन होता था, इंडक्शन मतलब गुरुकुल में जब छात्र पहली बार गुरुदेव से मिलते थे और पहला दिन, हर दिन जो शिक्षा चालू होता था, पहला श्लोक जो रिसाइट करते थे वो है ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहे सह वीर्यं करवावहे तेजस्विनावधितमस्तु तेजस्विनावधितमस्तु मा विद्विषावहे मा विद्विषावहे। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। So every day in the Gurukul they would start with this sloka Om Sahanau Bhavatu। Sahanau मतलब एक साथ, मैं मेरे गुरु के साथ, शिष्य ये प्रार्थना करता है, और Sahanau Bhavatu दोनों एक्चुअली प्रार्थना करते हैं, गुरुदेव और शिष्य दोनों एक साथ। सहनौ मतलब हम दोनों मिलके, बबतु अबतु बबतु मतलब हम दोनों मिलके अपने आप को स्पिरिचुअली प्रोटेक्ट करेंगे। लेट अस नाउ संकल्प लेते हैं, मैं गुरु भी संकल्प लेता है मैं अपने शिष्य का स्पिरिचुअल प्रोटेक्शन करूंगा, शिष्य भी संकल्प लेता है मैं भी गुरु का स्पिरिचुअल प्रोटेक्शन करूंगा। अभी शिष्य कैसे गुरु को स्पिरिचुअली प्रोटेक्ट करेगा? बिकॉज शिष्य गुरुदेव को मौका देता है भगवान के बारे में बोलने का। अब शिष्य नहीं रहेगा तो गुरु बोलेगा नहीं, तो कीर्तन करेगा किसका? सो इन दिस वे शिष्य आल्सो हेल्प्स। सो ओम सहनौ भवतु सहनौ भुनक्तु, एंड लेट अस नरिश ईच अदर स्पिरिचुअली। कभी कभी शिष्य कुछ पढ़ता है, वो उसको बहुत अच्छा लगता है कि गुरु महाराज मैं ये चीज पढ़ा, मेरे को बहुत अच्छा लगा। गुरुदेव आल्सो गिव्स हिम नॉलेज। सो लेट अस ईच अदर नरिश आवरसेल्फ स्पिरिचुअली। सहनौ भुनक्तु, भुनक्तु मतलब नरिशिंग। नरिशिंग का हिंदी क्या बोलेंगे? पुष्टि, पोषण, आध्यात्मिक पोषण करना। सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं, और जब हम ईच अदर, हम अपने आप को प्रोटेक्ट करेंगे, आपस को सुरक्षा देंगे और आध्यात्मिक पोषण करेंगे। सह एक साथ, वीर्यं सह वीर्यं करवावहे, हम मेरा गुरुदेव का 2 हाथ है, शिष्य का 2 हाथ है, तो 4 हाथ से अभी हम वीर्य कार्य करेंगे। हरि बोल। 2 हाथ 4 हाथ हो जाता है तो ज्यादा अच्छा काम होगा ना, और बहुत सारे शिष्य हो गए तो और भी कार्य बढ़ जाएगा। सह वीर्यं करवावहे, कर मतलब हाथ। तेजस्विनावदितमस्तु, और उससे क्या होगा? हम दोनों मिलके तेजस्वी बन जाएंगे। द गुरु विल बिकम तेजस्वी, द शिष्य विल बिकम तेजस्वी। तेजस्विनावदितमस्तु मां, बट मां मतलब नो, विद्विषावहे, विद्विषा मतलब द्वेष, पर द्वेष मत करो। सो गुरुदेव भी प्रार्थना करता है मैं अपने शिष्य, जब तेजस्वी बन जाएगा शिष्य, उसको द्वेष नहीं करूंगा। शिष्य भी प्रार्थना करता है कि मेरे गुरुदेव जब तेजस्वी बन जाएंगे मैं गुरु को द्वेषी नहीं बनूंगा। तो लाइक दिस दे प्रे। तो द्वेष is a very subtle, and we need to really take guidance, and if we take guidance it can be easily go away, but we need to take guidance. It's मोह रह गया प्रभु जी। मोह एंड मोह दम्भ। मतलब दम्भ में बताया, दम्भ मतलब प्राइड, that I said. ओके हाँ। मोह मतलब illusion. Let me be in illusion that I am already in illusion that what is the illusion that ये सब मेरा है, and how I can get rid of that illusion? By coming in reality and utilizing the illusion
in the service of reality. That is Krishna. कृष्ण की सेवा में सारा कृष्ण ठाकुर जी का है. तो इन दिस वे हम एक साधक क्या करता है, अपने सारे अनर्थों को भगवान के सेवा में लगाता है. और 29 में लिखा है कि साधक जिस तरह अपना अनर्थ को भगवान के सेवा में लगाता है, शुद्ध भक्त भी लगाता है. उसमें डिफरेंस क्या है, तो वो ग्राफ मैंने बताया. डिफरेंस ये है, शुद्ध भक्त पॉजिटिव इमोशंस एंड साधक क्या है, अपने नेगेटिव इमोशंस को रिडायरेक्ट करता है, और करते करते उसका नेगेटिव इमोशंस पॉजिटिव हो जाता है. ठीक है. एंड व्हाट इज द प्रोसेस वन हैज टू अडॉप्ट फॉर डेवलपमेंट. तो ये जो शुद्ध भावना है कैसे जागृत होगा, भक्तों के संग में ही. जो भक्त के शुद्ध भावना है, उनका संग में ही ये शुद्ध वो जागृत होगा. मैं एक श्लोक अभी उच्चारण करेंगे और एंड करेंगे. महान मुखच्युत, महान मुखच्युत, दिस इज ये भागवत का एक श्लोक है. बहुत ही सुंदर श्लोक है, जिससे उत्तर मिलता है कि कैसे हम अपना राइट प्योर स्पिरिचुअल इमोशंस डेवलप कर सकते हैं. स उत्तम श्लोक महान मुखच्युत, श्लोक महान मुखच्युत, भवत् पदाम्भोज सुधा कणानिला, भवत् पदाम्भोज सुधा कणानिलः, स्मृतिं पुनर्विस्मृत तत्त्ववर्त्मनाम्, स्मृतिं पुनर्विस्मृत तत्त्ववर्त्मनाम्, कुयोगिनां नो वितरत्यलम्बरे. कुयोगिनां नो वितरत्यलम्बरे. ये चतुर्थ स्कंद का 20 नंबर अध्याय का 25 नंबर 4, 20, 25. इसको बाद में थोड़ा पढ़ लीजिए. ये श्लोक बहुत ही अच्छा श्लोक है. 4, 20, 25. तो माय डियर लॉर्ड, यू आर ग्लोरी. तो भगवान यू आर ग्लोरिफाइड बाय सिलेक्टेड वर्सेस. जब आपके शुद्ध भक्त आपका गुणगान करते हैं, तो क्योंकि गुणगान एक्चुअली उनके हृदय से आ रहा है, हृदय में आप बैठे हुए हैं, और जब गुणगान होता है, हवा चलता है, बोलने के लिए तो हवा लगेगा ना, हवा से ही तो हम बोल पाते हैं. तो वो बोल रहे हैं, सुखदेव गोस्वामी बोल रहे हैं कि जब हवा, शुद्ध भक्तों का हवा से जब आपका गुणगान होता है, वो हवा एक्चुअली, क्योंकि आप उनके हृदय में बैठे हुए हैं, वो हवा आपका चरण रज को छू के आता है, और उस हवा में एक्चुअली आपका चरण रज है. और वो चरण रज जब एक हमारे जैसे कुयोगी ना, हम सब कुयोगी हैं, हमारे कर्णों में घुसता है, वो हमारे कर्णों में जाके हमारे हृदय में प्रवेश करता है, और वही हमारे हृदय को साफ करता है और शुद्ध भावना जागृत करता है. तो इसको आप थोड़ा बाद में ये श्लोक का जो ट्रांसलेशन है थोड़ा पढ़ लीजिए. सो दिस इज द ओनली वे. The solution is by developing attachment to sadhus, to pure sadhus who have pure emotions. So that's the only way. And by developing attachment to sadhus, we can actually develop these pure emotions. हम शुद्ध भक्तों के संग में महत सेवया, जब महतों के संग में अगर शुद्ध वैष्णव से हम श्रवण कर रहे हैं, और वो श्रवण से हमारा हृदय शुद्ध हो जाएगा. और ऐसा ही मौका हमको मिल रहा है इस नेक्स्ट वीक 23 तारीख को बुधवार को 8 बजे हिज होलीनेस राधानाथ स्वामी महाराज हमारे कलकत्ता डिवोटीज को क्लास देंगे 8 बजे इंडियन टाइमिंग में. तो आप सब YouTube लिंक में उनका क्लास अटेंड कीजिए. हरि बोल प्रभु जी. हरि बोल. अच्छा प्रभु जी, लास्ट क्वेश्चन रह गया. व्हाट कम्स फर्स्ट, एक्सपीरियंस ऑफ इमोशंस और अटैचमेंट टू कृष्ण? What comes first, experience of emotions or attachment to Krishna? Attachment to Krishna. First we need to get attached to Krishna.
and attachment to Krishna से पहले भी comes attachment to hearing from the words of the spiritual master. If we get attached to sadhus, if we get attached to gurus who are attached to Krishna, then automatically we'll get attached to Krishna, and by getting attached to Krishna, our emotions, spiritual emotions will develop. So does both attachment support to each other? Sadhu. Yes, it's not digital that हम पूरा attachment 100% हो जाएगा तो then emotions धीरे-धीरे चालू होगा. तो little attachment develop little emotions. What is Raganuga Bhakti? Attachment to कहाँ लिखा है क्या? हाँ, रागानुगा भक्ति is that प्रेम भक्ति जो पॉजिटिव मैंने दिखाया था ना, उसका और एक नाम है रागानुगा भक्ति. राग के साथ मतलब भगवान को प्रेम के साथ, राग मतलब प्रेम. तो प्रेम भक्ति जो मैं दिखाया था व्हाइट बोर्ड में, वो व्हाइट बोर्ड में ही सब कुछ मैंने बोल दिया था एक्चुअली पूरा. ये मद और दम सेम है प्रभु? मद और दम हाँ सेम ही. तो ये है प्रेम रागानुराग. ओके, तो थैंक यू वेरी मच. हरे कृष्णा. और एक अनाउंसमेंट है. तो हमारे दासोस्मी फैमिली में एक्चुअली अमर किशोर प्रभु आए थे सेवा करने के लिए, बट अनफॉर्चुनेटली उनको अकाउंट्स में जाना पड़ा बिकॉज अकाउंट्स में कोई मिल नहीं रहा था हमको. मैं बहुत खोजा अकाउंट्स का, देन आई हैड टू सैक्रिफाइस. हरे कृष्णा. And then but Krishna and Radharani and all of your prayers, again Hari Prasad Prabhu has come, so we have Hari Prasad Prabhu. तो आप उनका नाम किड्स कॉन्टेस्ट में मिला होगा, तब वो एक्चुअली पुणे में थे, अभी कलकत्ता आए हैं. हरि प्रसाद प्रभु ने IIT खड़गपुर से बीटेक किया है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में. हरि प्रसाद प्रभु का नम्रता से मेरे को पूर्ण विश्वास है, उनका संग से मैं भी एक दिन नम्र हो जाऊंगा. मतलब इतना नम्र भक्त मैं कभी भी जीवन में नहीं देखा हूँ. हरि बोल. हरि बोल. हरि हरि बोल. हरि प्रसाद प्रभु का तो नम्रता. हरि प्रसाद प्रभु को आशीर्वाद देना चाहिए हम लोग को. मुझे तो सबसे ज्यादा जरूरत है प्रभु. हाँ, मेरे को भी सबसे ज्यादा जरूरत है. हरि प्रसाद प्रभु आए हैं हम सबको उनकी नम्रता से हमको मतलब नम्र करने के लिए. ही इज एक्सट्रीमली हम्बल. I am really touched by his humility. वो अपना नम्रता से हमको नम्र बनाने आए हैं. उनको पता है कि हमारा दासोस्मी परिवार में ऐसे गुरुदेव ही नम्र नहीं है, तो और हमको नम्र करने के लिए उनको तो चेला लोग क्या करेंगे. So he has come to our Dasosmi family by loudly chanting 3 times. Hari Bol. Hari Bol. Hari Bol. हरि बोल. हरि बोल. So now we have got Hari Prasad, and Hari Prasad will give us Sri Radharani's Prasad. Hari Bol. So first we have got now Hari Prasad. And we are servants of Srimati Radharani, and Radharani has sent Hari Prasad, and that is actually job profile of Radharani. Radharani sends Hari Prasad. Because we are servants of Srimati Radharani, that's why Radharani has sent Hari Prasad for inspiring us in our Krishna consciousness. And Radharani has sent me my Sham Sundar also, and Sham Sundar is also you have seen my Sham Sundar, that also has been sent by Radharani. Okay, Hare Krishna. So I request Hari Prasad will be अगर कुछ सेवा है वो जो भी है आपको कॉल करेंगे. So whatever is there, please try to help him to do the services. Okay. Hare Krishna. जय श्रील प्रभुपाद की जय. वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय. ठाकुर की जय. जय श्रील प्रभुपाद की जय. जय.
Hari Bol. Now we have successfully completed the 7th assignment. Hari Bol. Yes, Yes, Prabhuji. तो बहुत मुश्किल था. But it was good. Yes. Yes, Prabhuji. Yes. It was really wonderful, Prabhuji, because And if you could follow it discrimination properly. karna, whether emotion is right, whether we are doing it wrong, मतलब it was really clear picture now कि भैया आप material emotion के control में हो, साधना भक्ति बढ़ाओ. Yes. One Hari Bol for Sweta Mataji. For giving Hari this- Bol. Hari Bol. चलिए, Hari Bol. जय जगन्नाथ.